नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आखिरकार जो 3-4 दिन से उठा पटक चल रही थी, भागा दौड़ी चल रही थी, वो अब जाके हेमंत सोरेन की खत्म हुई, क्योंकि ईडी ने उनको देर रात गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, उनको करीबन 8 से 9 घंटे उनसे पूछताछ की और पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तारी के कारण मनी लॉन्ड्रिंग दी और उनपे यह आरोप है कि उन्होंने 4.55 एकड़ जमीन को, जो सेना की जमीन है, उस पर अवैध तरीके से कब्जा किया, अवैध खनन कराया, अवैध कोयले का भी खनन कराया। जिसके बाद दोस्तों ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि इससे पहले बीजेपी पार्टी का यह भी आरोप था कि वो फरार है, करीबन 40 घंटे से फरार थे। लेकिन वो पहुंच जाते हैं ईडी ऑफिस और ईडी ऑफिस के बाद पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर दिया जाता। और दोस्तों, इस गिरफ्तारी के बाद एक, जिसे कह सकते हैं कि चर्चा बड़ी जोरों शोरों से चल रही कि अब झारखंड का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दोस्तों, इसका भी उन लोगों ने हल निकाल दिया है। जेएम, जो झारखंड मुक्ता मोर्चा है पार्टी, उन्होंने इसका भी हल निकाल दिया। और वहां के जो नए मुख्यमंत्री होंगे, राज्यपाल उनको स्वीकृति दे देती है, तो अगर वहां के जो नए मुख्यमंत्री होंगे वो चितई सोरेन होंगे। दोस्तों, अब चितई सोरेन कौन है ये भी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, चितई सोरेन समझ लीजिए कि जेएम जो पार्टी है, उस पार्टी के गद्दावर नेता हैं। इन्होंने सबसे पहला चुनाव लड़ा था 1991 में, वो भी निर्दलीय लड़ा था। उसके बाद जीते और 2005 से आज तक लगातार जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों, एक पिछले की कई सरकारों में ये, जिसे आप कह सकते हैं कि मंत्री भी थे, और पिछली सरकार में अभी भी मंत्री ही थे। और दोस्तों, अब ये कह सकते हैं कि इनको एक तरह से लॉटरी निकल गई और अभी जाके अब अगर राज्यपाल इनको स्वीकृति दे देते तो ये झारखंड के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। और दोस्तों, झारखंड में इनको टाइगर के नाम से जाना जाता है। इनको टाइगर के नाम से जाना जाता है। अपने कार्यों को लेकर बहुत ज्यादा चर्चे में रहता है, इनको टाइगर के नाम पे जाना। लेकिन दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि क्या ये सरकार बना पाते हैं कि नहीं, क्योंकि बीजेपी पार्टी, जहां आप ये देख लीजिए कि बीजेपी पार्टी ये कह रही कि वहां पे झारखंड पे राज्यपाल शासन लग जाना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। और कुल मिला के वहां जोड़ तोड़ में लगे हुए कि किसी न किसी तरीके से इधर उधर करके पार्टी को, मतलब उधर उधर विधायक करके अपनी सरकार बना लिया जाए। दोस्तों, अब दोस्तों एक सवाल ये उठता है कि क्या 2024 का लोकसभा का चुनाव आने वाला, क्या उसमें ईडी चुनाव लड़ने वाली है? क्योंकि दोस्तों, अगर आप बात करें ईडी की, तो ईडी का छापा वहीं पड़ता है जहां विपक्षी दल है। मैंने अपने कई सारे पिछली वीडियो में बता दिए। लालू प्रसाद यादव विपक्षी दल के नेता, अरविंद केजरीवाल विपक्षी दल के नेता, और मध्य प्रदेश के एक नेता वो भी विपक्षी दल के नेता, और पश्चिम बंगाल के भी नेता वो भी विपक्षी दल के नेता, फिर बिहार के ही नेता तेजस्वी यादव वो भी विपक्षी दल के नेता, संजय सिंह वो भी विपक्षी दल के नेता, मनीष सिसोदिया वो भी विपक्षी दल के नेता। तो कुल मिला जुला के ईडी की जांच केवल विपक्षी दलों तक पहुंचती है। लेकिन जो व्यक्ति विपक्षी दल का, अगर क्या कहते हैं कि बीजेपी में शामिल हो जाता है, वो साफ हो जाता है। महाराष्ट्र के कई सारे नेताओं का आप उदाहरण ले लीजिए। जब तक वो बीजेपी में शामिल नहीं थे, वो बहुत ही करप्ट थे, बहुत ही वो थे, लेकिन अब वो साफ हो गए हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं बीजेपी सरकार से कि क्या 2024 में ईडी चुनाव लड़ने वाली है? आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? चुनाव आपको लड़ना है कि ईडी को लड़ना है? क्योंकि आपके पास तो क्लियर हो गया कि अगर जो नहीं मानता उसको डरा धमके के मना लीजिए। अब दोस्तों, सबसे बड़ा एक सवाल ये भी उठता है कि अगर झारखंड में जेएम जो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी, अगर सरकार बन भी जाती है और जो चितई है जो नए मुख्यमंत्री बनते, चितई सोरेन जो नए मुख्यमंत्री बनते, क्या वो, जिसे कह सकते हैं कि चीजों को सही तरीके से चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे? क्योंकि दोस्तों, अगर बात की जाए तो जेएम जो पार्टी, उसमें भी थोड़ी सी आप विवाद देखने को मिलेगी। क्योंकि जो इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उन्होंने अपने ही परिवार के एक व्यक्ति का नाम दिया था, अपने वाइफ का नाम दिया था मुख्यमंत्री पद के लिए, लेकिन जिसका विरोध उन्हीं की भाभी, बड़े भाई की वाइफ ने विरोध कर दिया था, जिसके बाद चितई सोरेन को मुख्यमंत्री का फेस बनाया गया। और दोस्तों, अब ये चीजें कहां तक चलती, कैसे चलती, तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन दोस्तों, चुनौतियां रहेंगी, गठबंधन के पास चुनौतियां रहेंगी, क्योंकि दोस्तों अब चुनाव, जैसे कह सकते हैं कि ईडी लड़ रही है। बहरहाल दोस्तों, वीडियो यहीं तक का था। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों से एक सवाल रहेगा कि क्या बीजेपी की एकदम ये मंशा हो गई, जो संवैधानिक संस्था है ईडी, और जिसे कह सकते हैं कि सीबीआई, वो केवल विपक्षी नेताओं पे ही यूज कर रही है, विपक्षी नेताओं को डराने के लिए यूज कर रही है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो थोड़ा मोड़ा भी पसंद आता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।